नमस्कार। आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए अपनी पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए प्रगतिवाद, जो किसका टॉपिक है, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में छायावाद का और छायावाद की धाराओं का अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने प्रगतिवाद का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। हमने ये देखा था कि प्रगतिवाद का आरंभ कैसे होता है और कौन कौन सी विचारधाराओं से वह प्रभावित रहा है। इसके बारे में आज हम चर्चा आरंभ करते हैं। प्रगतिवाद का सबसे पहले समय देखते हैं। समय क्या है, 1936 से 1943। छायावाद का, इसका उद्भव का कारण क्या था? छायावाद की कल्पनाशीलता, छायावाद का सौंदर्यवाद, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित तो अवश्य कर रहा था, लेकिन समाज से उसका क्या हो रहा था, विक्षोभ हो रहा था। वह समाज से थोड़ा सा कट रहा था, समाज की परिस्थितियों से वह दूर जा रहा था। तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि व्यक्ति को सामाजिक जो यथार्थ है, सामाजिक यथार्थ की जो स्थिति है, सामाजिक स्थितियां हैं, उनसे अवगत कराने के लिए कवियों ने एक ऐसा काव्य लिखा जो शोषक और शोषित लोगों के को परिभाषित करता है और समाज की बिल्कुल यथार्थ स्थिति को हमारे सामने वर्णित करता है। तो वह साहित्य कौन सा हुआ? प्रगतिवाद हुआ। समय हुआ 1936 से 1943 तक का। देखिए, प्रगतिवाद का आरंभ कब होता है? विदेशों में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। विदेशों में पेरिस में हुआ 1935 में, और भारत में कब हुआ है? 1936 में। किसने किया है? सज्जाद जहीर, नाम याद रखने हैं, सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से इसकी जो विदेशी जो प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभ कहां पर होता है? पेरिस में। किसके द्वारा होता है? E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में विदेश में पेरिस में इसका अधिवेशन हुआ, और उसके बाद 1936 में इसका आरंभ कहां होता है? भारत में। भारत में कब होता है? 1936। और ये कहां पर होता है? पेरिस में। पेरिस में होता है 1935 और भारत में होता है 1936 में। किसने, किनके प्रयत्नों से? सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से यहां पर इसकी शाखा खुलती है। इसका प्रथम अधिवेशन कहां होता है? लखनऊ में। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की है। तो हम देखें तो 1935 में पेरिस में E.M. फॉस्टर के द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, और 1936 में इसकी एक शाखा भारत में खुली। सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में इसकी शाखा खुली, जिसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की है, जो हमारे बहुत ही प्रख्यात उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। अब प्रगतिवाद का जो मूल आधार है वो क्या है? प्रगतिवाद किस पर आधारित है? मार्क्सवाद पर। प्रगतिवादी विचारधारा, प्रगतिवादी काव्य किस पर आधारित है? मार्क्सवाद इसका मूल आधार है। अर्थात जो मार्क्स ने जो संदेश दिया था, एक भाव विचार प्रकट किया था कि समाज में, समाज का निर्धारण, इस संसार का निर्धारण केवल अर्थ के आधार पर होता है। अर्थात जो अर्थ है, जो आर्थिक आधार है, उसके आधार पर समाज के दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग। श्रमिक वर्ग हमेशा दबता आया है, शोषित होता आया है, और जो पूंजीपति वर्ग है वह उसका शोषण करके अपने धन भंडारों को हमेशा बढ़ता हुआ आया है। वह उसके जो उसकी जमीन है या उसके जो कार्य है उन पर अधिपत्य करके उनके जीवन पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या वर्ग संघर्ष की जो धारणा दी है, उसका सीधा सीधा प्रभाव प्रगतिवाद पर हमें दिखाई देता है। तो कुछ तथ्य हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं। किस पर आधारित है? इसका मूल आधार क्या है? प्रगतिवाद का मूल आधार है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद पर आधारित ये जो प्रगतिवादी साहित्य है वो आगे बढ़ा है। अब देखिए, प्रगतिवाद के संदर्भ में हम देखें कि प्रगतिवाद ने
की जो धारणाएं हैं वो मार्क्सवाद से जुड़ी रही हैं, और मार्क्सवाद से जुड़ने के साथ साथ ही इसमें यथार्थ का ये किस पर विशेष बल देता है, यथार्थ पर विशेष बल देता है, सत्य पर। प्रगतिवादी साहित्य में धर्म, ईश्वर के प्रति क्या है, अनास्था है। वे कोरी कल्पनाओं में कोई विश्वास नहीं रखते। वे समाज का निर्धारण समाज के में मजदूर और उनकी स्थिति के आधार पर तय करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि प्रगतिवादी जो साहित्य वो क्या है। देख लीजिए इसको, लखनऊ में अध्यक्षता किसने की है, प्रेमचंद ने की है। किस पर आधारित है, इसका मूल आधार क्या है, प्रगतिवाद का, मार्क्सवाद है। किस पर सबसे ज्यादा जोर देता है, यथार्थ पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में कि प्रगतिवादी साहित्य क्या है। देखिए, प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत, अर्थ के असमान विभाजन को, अर्थ के असमान विभाजन को समाप्त कर अर्थ के असमान विभाजन को समाप्त कर सभी प्रकार के शोषण का उन्मूलन करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने और उस परिश्रम द्वारा दिख रहा है, और उस परिश्रम द्वारा जीवन की संपूर्ण सामान्य सुख सुविधाओं, ऐसे दिख रहा है, हाँ ठीक है, सामान्य सुख सुविधाओं को जुटाने की स्वतंत्रता व अवकाश प्राप्त हो। देखिए प्रगतिवाद क्या चाहता है, देखिए प्रगतिवाद क्या है, इसमें हम समझ सकते हैं। प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत अर्थ के असमान विभाजन को, अर्थ मतलब आर्थिक आधार पर जो विभाजन किया गया है, पूंजीपति अलग, शोषित और मजदूर अलग, श्रमिक अलग, तो अर्थ के विभाजन के असमान विभाजन को समाप्त करना और सभी प्रकार के शोषण का
सभी प्रकार के शोषण, किसी प्रकार का शोषण हो, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक शोषण हो, किसी प्रकार के शोषण का उन्मूलन करते हुए, उन्होंने मतलब उसको हटाते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने और उस परिश्रम द्वारा जीवन की संपूर्ण सामान्य सुख सुविधाओं को जुटाने की स्वतंत्रता व अवकाश प्राप्त हो। कि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है वो क्या करे, अर्थ के आधार का जो असमान विभाजन कर रखा है हमारे समाज में वह दूर होना चाहिए और हर व्यक्ति को मेहनत करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उस मेहनत के द्वारा जो उसने कमाया है, जो उसे प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त धन का उपयोग करने का पूर्ण अवकाश और पूर्ण स्वतंत्रता उसे प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह जीवन की अपनी सामान्य सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सके, वह अपनी मेहनत के द्वारा उचित जो उसका फल है वो उसे प्राप्त हो सके। तो ये जो प्रगतिवादी कवि हैं ये मानते हैं कि ये जो समाज है उसमें से ऐसा विभाजन जो है अर्थ के आधार पर या जो वर्ग के आधार पर जो विभाजन किया गया है कि पूंजीपति अलग हैं, श्रमिक अलग हैं, मजदूर अलग हैं, तो इस प्रकार के विभाजन का ये विरोध करते हैं। ये प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत है, मूल धारणा है। और प्रगतिवाद की ये जो मूल धारणा है इसका ये किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से प्रभावित है। उन्होंने भी कहा था कि भाई दुनिया के जो मजदूर हैं जब तक वो संगठित नहीं होंगे तब तक वह अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसी मार्क्सवाद का प्रभाव किस पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद पर दिखाई देता है। प्रगतिवाद का क्या है? ये मूल सिद्धांत, मूल अर्थ है प्रतिवादी साहित्य का। ये अपना की विचारधारा का ये भाव है कि वो क्या चाहते हैं, कैसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें मजदूरों को, शोषित वर्ग को उसका अधिकार, उसके जो हिस्सा है वो उसे प्राप्त हो सके, उसे अपनी मेहनत का फल मिल सके और वह भी सामान्य सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सके। ये क्या है? प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत है। आगे देखते हैं, देख लीजिए इसको। प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत अर्थ के असमान विभाजन को समाप्त कर सभी प्रकार के शोषण का उन्मूलन करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने और उस परिश्रम द्वारा जीवन की संपूर्ण सामान्य सुख सुविधाओं को जुटाने की स्वतंत्रता व अवकाश प्राप्त हो। आगे देखते हैं प्रगतिवादी साहित्य क्या कहते हैं। साहित्य क्या कहता है? प्राप्त हो। एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके, न कर सके। नहीं कर सके प्रगतिवाद उन संपूर्ण सामाजिक परंपराओं राजनीतिक ढांचों या विचारधाराओं, धार्मिक विश्वासों
धार्मिक विश्वासों और विचारधाराओं और विचारधाराओं तथा कला रूपों का विरोध किया था जो किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिश्रमशील व्यक्ति के शोषण की समर्थक थी। देखिए, आगे की धारणाओं के बारे में बात करेंगे तो प्रगतिवाद क्या कैसे स्थापना चाहता है? एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके, अर्थात सबको समानता मिले, सबको अपनी मेहनत का फल मिले, उचित उनका मुआवजा मिले, पैसा मिले, उनके जो किए हुई मेहनत की उन्हें उचित सफलता प्राप्त हो। एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं। प्रगतिवाद उन संपूर्ण सामाजिक परंपराओं, राजनीतिक ढांचों, धार्मिक विश्वासों और विचारधाराओं तथा कला रूपों का विरोध किया ने उन संपूर्ण सामाजिक परंपराओं, राजनीतिक ढांचों, प्रगतिवाद, धार्मिक विश्वासों और विचारधाराओं तथा कला रूपों का विरोध किया था जो किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिश्रमशील व्यक्ति के शोषण की समर्थक थी। अर्थात कोई भी ऐसी विचारधारा जो परिश्रमी व्यक्ति के शोषण का पक्षधर थी, तो वे उन सभी विचारधाराओं का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसे अपने अधिकार प्राप्त हों। ये इसके क्या था? ये प्रगतिवाद के कुछ सिद्धांत थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है। अब हम इसको देख लीजिए। अब आगे की कक्षा में, अब अगली क्लास में हम इससे जुड़ी हुई इनकी प्रवृत्तियों को, प्रगतिवाद की जो विशेषताएं हैं और प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। देख लीजिए इसको। धन्यवाद।